नेवले के मुंह के अंदर 40 दांत होते हैं और ये अपने शिकार को बहुत बेरहमी के साथ मार सकता है। अगर इसके लाइफ स्पेन की बात करें तो ये 7 से 12 साल तक जिंदा रह सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के ऊपर कोई भी जानदार बेकार नहीं बनाया। जानदार जो हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं और कुछ जानदार नुकसानदा भी हैं। लेकिन वो जानदार जो हमारे लिए नुकसानदा होते हैं, उनके साथ-साथ फ़वाइद भी होते हैं जिनका हमें मालूम नहीं होता। आज की वीडियो में मैं जिस जानवर के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, ये हमारे इर्द-गिर्द अक्सर पाया जाता है। लोग इसको खेतों के अंदर देखते हैं, बाज़ लोग इसको नुकसानदा भी ख़याल करते हैं, लेकिन ये जानवर नुकसानदा होने के साथ फ़ायदेमंद भी है। मैं बात कर रहा हूँ नेवले की, जिसे हमारी आम ज़बान के अंदर नवलू कहा जाता है। इसको इंडियन ग्रे मंगोज़ का नाम भी दिया जाता है और इसका जो ज़ूलॉजिकल नाम है वो है जी अरवा एडवर्डसी। इसका ताल्लुक जानवरों के फ़ैलम कोर्डेटा के साथ होता है। अगर मैं इसकी हैबिटेट की बात करूं तो ये खुली जगहों पर रहना पसंद करता है। इसके अलावा ये घास के मैदानों में भी रहता है और रॉकी एरियाज़ में भी रहता है। ये जहां भी पाया जाता है वहां पर ज़मीन में अपनी बिलें बनाकर रहता है। ये ज़्यादातर जो है एशियन जो कंट्रीज़ हैं इनमें पाया जाता है। एशिया के कॉन्टिनेंट में ये सबसे आम मिलता है। ये पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, इसके अलावा ये कुवैत, सऊदी अरेबिया, हत्ता कि ये दुबई और तुर्की के अंदर भी इसको देखा गया है। अगर मैं इस जानवर की साख्त की बात करूं तो इसकी बॉडी लेंथ जो होती है वो 36 से 45 सेंटीमीटर तक ये लंबा होता है और इसकी जो पूंछ होती है वो इसकी बॉडी तक ही लंबी होती है, यानी इसकी पूंछ की लंबाई भी जो है वो 45 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इस जानवर के जो कान हैं वो छोटे-छोटे और राउंड होते हैं और कंप्लीटली क्लोज्ड होते हैं। इसमें स्मेल करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है क्यों, और ये चीज़ों को बहुत दूर से स्मेल कर सकता है। इसके अलावा इसके देखने की भी सलाहियत भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। इसके पाँव के अंदर जो क्लॉज़ वगैरह होते हैं उनकी मदद से ये सॉइल को डिग करता है और आसानी के साथ ज़मीन को खोद लेता है। इसके अलावा ये बड़ा एक क्लेवर जानवर समझा जाता है क्योंकि ये कई जानदारों का शिकार करता है और उनको खाता है। अगर इसकी खुराक की बात की जाए तो ये ओमनीवोरस है, यानी ये जानवर भी खाता है, यानी गोश्त भी खाता है और पौधों से हासिल होने वाली चीज़ें भी खा सकता है। इसको इंडियन ग्रे मंगोज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी पूरी बॉडी के ऊपर ग्रे कलर के बाल यानी फर वगैरह मौजूद होती है, इसलिए इसको इंडियन ग्रे मंगोज़ कहा जाता है। वैसे मंगोज़ की दुनिया के अंदर 34 इकसाम पाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पाया जाता है इसे इंडियन ग्रे मंगोज़ का नाम दिया जाता है। ये एक शिकारी जानवर है और ये सांपों का बड़ा दुश्मन है। जहाँ पर ये रहता है उसके करीब-करीब आपको सांप नज़र नहीं आएँगे क्योंकि ये उनको मार देता है। इसकी रिफ्लेक्सेस की जो रफ्तार है ना इसके अंदर वो काफ़ी तेज़ होती है, इसलिए ये फुर्तीला बहुत ज़्यादा होता है और ये सांप को मार सकता है। ये सांप की जो शकल है उसको तोड़ देता है और इसकी मदद से सांप का सर कुचल देता है और उसको मार देता है। और ये भी कहा जाता है कि सांप अगर इसको काट भी ले तो इसके पास सांप का जो विनोम है उसका सांप का जो विनोम है उसका जो असर है इस पर नहीं होता। अब हम आते हैं कि क्या ह्यूमन्स का ये दुश्मन है? ह्यूमन्स का ये दुश्मन बिल्कुल नहीं है। ये ह्यूमन्स को देखकर एग्रेसिव नहीं होता बल्कि दूर भाग जाता है। हाँ, अलबत्ता बाज़ औक़ात ये एग्रेसिव हो जाता है और ह्यूमन पर अटैक भी कर सकता है और ये ह्यूमन के लिए तब इंतहाई नुकसानदा हो सकता है जब इसने कोई सांप वगैरह खाया हुआ हो, तो उससे जो ज़हर है इंसान में जा सकता है और इंसान की डेथ हो सकती है। इसके अलावा ये रेबीज़ वायरस जो है वो भी इंसानों के अंदर जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ये इकोलॉजिकल लिहाज से बहुत अहम किरदार अदा करता है क्योंकि ये फ्रॉग्स, रिप्टाइल्स, दूसरे इंसेक्ट्स
सांप वगैरह इनकी ये तादाद को कंट्रोल करता है और एक माहौल के अंदर इनको एक बैलेंस के अंदर रखता है। अब बातें हैं क्या इसकी आबादी को खतरा है? इसकी आबादी को खतरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान जो है इसकी हैबिटेट वगैरह को तबाह कर रहे हैं और इसको बाज़ औक़ात मार भी देते हैं और यही सोचते हैं कि ये एक नुकसानदा जानवर है। और इंडिया के अंदर तकरीबन आज से कुछ साल पहले इंडिया के अंदर इनका शिकार किया जाता था, क्योंकि इसकी जो दुम होती है यानी इसकी जो टेल है, पूंछ वगैरह, उससे जो बाल हासिल होते हैं उससे पेंट बनाने वाले ब्रश और जो शेव करने वाले ब्रश हैं वो बनाए जाते थे। लेकिन बाद में इंडिया की गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में कोई इसका इकदाम लिया था और अब इसकी जो आबादी को है इंडिया के अंदर भी कोई खतरा नहीं है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने इस जानवर के ऊपर बनाई। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।